ठीक है, बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले 4 वोल्ट मतलब 0,400 मतलब कितना करना है 0.400 इतना आपको सेट करना है। और दूसरा आपको करना है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर मतलब 5000 एम्पियर। ठीक है, अब कभी भी आपके पास अगर फोन बंद आता है तो उसमें कौन कौन सी आईसी में कितना एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से आपके पास फॉल्ट आता है। तो पहला काम आपके पास, अगर आपके पास 5 वोल्ट 5 एम्पियर मतलब 5000 आपके पास इसमें है, अगर ये पूरा का पूरा एम्पियर ले रहा है, पूरा का पूरा एम्पियर ले रहा है, मतलब आपका ये फुल शॉर्ट है। पहली चीज, कहां पर शॉर्ट है, जिस पर बैटरी से ट्रैक, ये जो बैटरी की ट्रैक होती है प्लस टेम्परेचर और माइनस, ये जो ट्रैक होती है, अगर आपके पास ये पूरा का पूरा प्लस और माइनस दोनों शॉर्ट हो जाए तो आपके पास कितना एम्पियर लेगी 5000 एम्पियर लेगी। कितनी लेगी 5000 एम्पियर। और अगर आपके पास ये कितनी आ रही है, अगर ये ले रही है आपके पास कुछ भी कम, मान लो 300 100 50 या 003 या कुछ भी ले रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि शॉर्टिंग ऑटो रीडिंग कब ले रहा है, बिना स्विच दबाए ऑटो रीडिंग ले रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं प्लस और माइनस शॉर्ट है। ठीक है, और कितना रीडिंग लेगा, यहां से अगर फुल ले रहा है, अगर पूरा का पूरा फुल ले रहा है मतलब प्लस और माइनस पूरा कहीं ना कहीं से फुल शॉर्ट है, पूरा फुल शॉर्ट है। और अगर आपके पास रीडिंग कम आ रही है मतलब आपके पास सप्लाई यहां से कहीं और गई है, यहां से आपके पास कहां गई है, चार्जिंग पर गई है, और फिर आपके पास बीपीएच बना रहा है वो, और फिर पावर आईसी पर जाने के बाद यहां पर कहीं ना कहीं आपके पास शॉर्टिंग आ रही है। तो इसमें बी वेट और इसमें वीपीएच, ये दो चीज अलग अलग हो गई। ये पहला क्या हो गया बी वेट और ये हो गया बीपीएच। अगर ये वाला हिस्सा आपका फुल शॉर्ट है तो आपके पास कितना आएगा 5000, क्योंकि कितना किया अपन ने 5000 सेट किया। और अगर आपके पास यहां पर शॉर्ट आएगा और अगर इसने ऑटो कट नहीं किया है तो आपके पास रीडिंग कितनी शॉर्ट हो रही है, तो ये क्या कर देगा, ऑटो कट अगर कर देगा तो आपकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं कर रहा, अंदर इसने वोल्टेज किसी और को नहीं दे रहा, तो आपके पास रीडिंग आने लगेगी 1 2 3 1 2 3 4 इतनी ऑटो रीडिंग आने लगेगी। अगर ये ऑटो रीडिंग आ रही है इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, बीपीएच का एरिया शॉर्ट है। अगर ये 1 2 3 आ रही है फिर आपको इस एरिया में काम नहीं करना, क्योंकि ये वाला आपका फुल शॉर्ट नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला आपका फुल शॉर्ट नहीं है। अगर 1 2 3 आ रही है फिर आपके पास बीपीएच की लाइन शॉर्ट है जो राइट। अब ये कंज्यूम कहां कहां क्या क्या करती है, कैसे करती है, ये आपको समझना है। आपने कितना सेट किया 4 वोल्ट 5 एम्पियर, तो 4 वोल्ट और 5 एम्पियर आपने सेट किया है। अब जो आईसी जितना वोल्टेज लेगी लेगी वो यहां पर आपको दिखा देगा, जो जितना डीसी पर आपको लेगी वो उतना वोल्ट डीसी पर दिखा देगा। कोई भी चीज भाई, एक एक बाल्टी में आपके पास 10 लीटर पानी भरा हुआ है, भरा है, एक मग्गा रखा हुआ है, दूसरा मग्गा रखा हुआ है, एक छोटा सा मग्गा रखा हुआ है, सब में एक में साहब बड़े वाले में 1 लीटर पानी आ गया, दूसरे वाले में आधा लीटर आ गया और तीसरे वाले में 250 ग्राम आ गया। कितना खत्म हो गया 1.75, कितना लीटर मतलब 1.25 लीटर खत्म हो गया, हो गया 1.25 लीटर खत्म हो गया, तो वो बाल्टी में से ही कम होगा ना, होगा ना, क्योंकि अपन ने उतना फिक्स कर रखा है। तो इसमें कितना कर रखा है अपन ने फिक्स 5000, और जितनी जो चीज लेगी उतना वो कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। इसका मतलब आपका उतनी रीडिंग जितना कम हुआ है ना उतना बताएगा। क्या अगर आपने मान लिया सपोज करो पावर ने ले लिया तो आपके पास 40-50 के आसपास आपके पास एम्पियर खत्म हो जाएगा, मतलब इतना इसने ले लिया, सीपीयू ने ले लिया 100 के आसपास। तो ऐसा हर एक चीज पे अलग 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 जितनी ऐसी जो वोल्टेज लेंगी उतना मतलब वो कंज्यूम करेगा और वो आपको डीसी पर दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो एक एक पॉइंट को आपको ये चीज समझना, अभी आगे उसको डीपली में आपको समझाता हूँ। शॉर्टिंग कैसे हटाना है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, पहले पहले जो मैंने आपको बताया वो डायग्राम के थ्रू बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि आपके पास मीडियाटेक अगर सीपीयू है तो मीडियाटेक में कहां से शॉर्टिंग हटेगी, और कॉलकॉम है अगर तो उसमें कहां से शॉर्टिंग हटेगी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दो कोई से भी सेट, जैसे आपके पास अभी मैंने दो खोल रखे हैं, कौन से 9 प्राइम और दूसरा 9 पावर, दोनों में अलग अलग होते हैं। एक में आपके पास कॉलकॉम सीपीयू होता है और एक में एमटी का सीपीयू होता है। दोनों सीपीयू में आपको कहां से कैसे देखना शॉर्टिंग, कि आपके पास अगर कोई भी मीडियाटेक आपके पास सेट आ रहा है, कोई भी मीडियाटेक अगर आपके पास सेट आ रहा है तो उसमें मीडियाटेक में कहां कहां पर बीपीएच लाइन जाती है या बीबेट की लाइन जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। या कॉलकॉम में आपके पास कहां पर
बैटरी की सब लाइन जाती है, बीबेट की लाइन जाती है, बीपीएच की लाइन जाती है, ये आपको देखना है। अगर आपके पास फॉल्ट आ रहा है कि साहब 5000 एम्पियर ले रहा है शॉर्टिंग में, सीधा आपके पास 5000 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास जो प्लस माइनस की ट्रैक है वो सीधी शॉर्ट हो रही है। कि अगर आपके पास कोई भी 9 प्राइम है, जैसे आपके पास ये कौन सा सेट है 9 प्राइम, ये 9 प्राइम में अगर आप देखेंगे कि इसके पास बैटरी की सप्लाई इसके बाद कहां जा रही है, देखें अगर अपन कि बैटरी की सप्लाई, ये कौन सा सीपीयू है, ये और बता देता हूं आपको, इसको सीपीयू को चेक करना है 9 प्राइम में कौन सा सीपीयू है भाई, देखते हैं अपन 9 प्राइम में अगर अपन देखेंगे तो मीडियाटेक है क्या, ये देख लेते हैं अपन, सारी मीडियाटेक की ये लाइन, ये पावर भी इसमें मीडियाटेक लगा हुआ है और ये सीपीयू भी मीडियाटेक लगा हुआ। अब मीडियाटेक में अपने पास कहां से सप्लाई जा रही है ये आपको देखना। अगर मीडियाटेक में आपके पास फुल शॉट आ रहा है, मीडियाटेक में फुल शॉट आ रहा है, तो सबसे पहला काम आपको देखना है, बिटमैप पर क्लिक करेंगे और यहां से अपन को क्लिक करेंगे जैसे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास यहां पर 2G 3G पर एक कैपेसिटर लगा, ये शॉर्ट है। इसके बाद आपको अगर देखेंगे तो पावर में भी अंदर एक लाइन जा रही है, इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो चार्जिंग में भी एक लाइन जा रही है, और उसके बाद एक चेक करेंगे तो अपन 4G PA पर भी आपके पास एक लाइन जा रही है। इसमें आपको यहां पर आपके कैपेसिटर आपको चेक करना है, यहां पर शॉर्ट हो जाते हैं और यहां पर आपके पास कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर शॉर्ट होने वाली चीज है तो आपके पास इस बैटरी कनेक्टर के पास में यहां पर एक देखेंगे अगर एक डायोड लगा मिलता है, ये डायोड अगर आपका शॉर्ट हो जाता है तो आपके पास सीधा आपके पास डीसी जो है सीधा 4000 एम्पियर आपको दिखाएगी या 5000 एम्पियर सीधा दिखाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अगर 5000 एम्पियर डीसी पर दिखा रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई आपके बैटरी की लाइन शॉर्ट है। और अगर आपके पास यही चीज कॉलकॉम में हो रही है, यही चीज कॉलकॉम में अगर हो रही है, तो आपको कॉलकॉम का सर्किट कहां कहां देखना है कि उसमें दो चीजें होती हैं कि इस वाले में आपके पास सीधा 5000 एम्पियर दिखाएगा और उस वाले के अंदर आपके पास सीधा 1 2 3 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चार्जिंग के बाद सप्लाई जा रही है और इसमें सप्लाई कहां जा रही है, सीधा 2G 3G PA पर जा रही है, सीधा चार्जिंग पर जा रही है, सीधा पावर में जा रही है। तो इसमें आपके पास शॉर्टिंग कितनी दिखाएगा, 5000 के आसपास। और अगर इसके अंदर पावर के बाद मतलब बीपीएच पर अगर शॉर्टिंग जा रही होगी, तो बीपीएच लाइन अगर आपके पास शॉर्ट होगी तो भी इसमें 1 2 3 आपके पास दिखाएगा। लेकिन अगर सीधा 5000 एम्पियर दे रहा है तो आपके पास ये 3 जगह आपके पास शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। पहला कहां, 2G 3G पर, दूसरा डायोड पर, और तीसरा आपके पास चार्जिंग आईसी पर, और चौथा आपके पास 4G PA पर। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपके पास 2G 3G पर। ठीक है, अब यही चीज अपन कॉलकॉम में देख लेते हैं कि कॉलकॉम में अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो कहां से आ रही है। कॉलकॉम में अपन देखते हैं, कॉलकॉम कौन सा वाला होता है, 9 पावर, ये देख रहा है कॉलकॉम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अपन इसको देख लेते हैं कि फॉल्ट कहां से आ रहा है। पहली चीज कि आपके पास ये बैटरी की लाइन है, दिख गई आपको ये बैटरी की लाइन। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, उसमें रेजिस्टेंस लगा था। अब यहां से अपन चलते हैं, सबसे पहले आपके पास बैटरी के प्लस की सप्लाई कहां जा रही है, जिस आईसी पर जा रही होगी जो कंपोनेंट लगे होंगे वो शॉर्ट होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें कहां कहां होते हैं पहले अपन देख लेते हैं, इसका भी बिटमैप खोल लेते हैं अपन। अब इसमें अगर अपन ने जैसे ही क्लिक करा बैटरी पर, अपन ने जैसे ही यहां पर क्लिक करा बैटरी पर, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट पर सप्लाई जा रही है। तो अपन देख लेते हैं कहां पर जा रही है भाई इस पर सप्लाई, कि यहां से अपन देखेंगे सीधा बैटरी से सीधा सप्लाई जा रही है सिर्फ चार्जिंग पर। अगर इसमें सीधा आपके पास 5000 एम्पियर दिखा रहा है, कितना दे रहा है, 5000 एम्पियर दिखा रहा है, तो आपके पास उसमें तो मीडियाटेक में आपके पास कितनी सारी चीजें थी शॉर्ट होने की, लेकिन इसके अंदर आपके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली यहां पर एक डायोड लगा होगा और ये 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर होंगे, ये शॉर्ट होंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इस कॉलकॉम में ज्यादातर आप लोग देखते होंगे जितने दुकानदार हैं कि इसमें फॉल्ट आता है कि साहब 1 2 3 ही दिखाता, खाली ऑटो रीडिंग 1 2 3 ही दिखाता है। तो इसलिए कॉलकॉम में दिखाता है क्योंकि इसमें ज्यादा सप्लाई जो है चार्जिंग के आउटपुट पे जाती है, BQ IC के आउटपुट पे जाती है, इसलिए ये 1 2 3, क्योंकि ये चार्जिंग IC ऑटो कट कर देती है। क्या करती है, ऑटो कट कर देती। ये बीपीएच आगे सप्लाई जाने नहीं देता, तो ये ऑटो कट कर देगा, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा बीपीएच पर आगे सप्लाई नहीं जा रही है, तो आपको काम कहां करना पड़ेगा, बीपीएच लाइन पर। बीपीएच लाइन पे आप काम करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। इसमें आपको पास जो कॉलकॉम का सीपीयू होता है उसके अंदर आपके पास सप्लाई अगर फुल शॉर्ट दिखा रहा है, अगर फुल शॉर्ट दिखा रहा है तो सिर्फ ये 3 4 चीजें हैं, और अगर उसके अंदर है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं मीडियाटेक में। और इसमें अगर आपके पास 1 2 3 रीडिंग ले रहा है
तो आपके पास इसमें बीपीएच लाइन, अब बीपीएच लाइन कहां से बनती है इसमें, अब इसमें आपके पास ज्यादा फॉल्ट आता है। अब बीपीएच लाइन आपको देखना है कि यहां पर आपके पास बक कॉइल लगी होती है, एक चार्जिंग पर बक कॉइल लगी होती है, यहां से वो बक कॉइल कहां सप्लाई दे रही है, सीधा पावर आईसी पर दे रही है। अब वो पावर आईसी पर दे रही है, चार्जिंग में दे रही है, किस जगह पर दे रही है, वहां से आपको शॉर्टिंग हटाना है, ना कि आपको बैटरी वाले बी बेट से हटाना है। कहां से हटाना है, बीपीएस से हटाना। अब बीपीएस की लाइन कहां कहां है, ये दोनों कॉलकॉम और सीपीयू का दोनों का अलग अलग है, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। अब इसमें देखते हैं अपन इसकी लाइन कहां जा रही है, देखते हैं इसकी लाइन, ये चार्जिंग की क्लिक करते हैं अपन, अरे बीपीएस ये तो इन हो गई, यहां से ये आउट हो रही है, ये आउट हो रही है, यहां से अपन देखते हैं कहां जा रही है। सबसे पहले अपन पावर पे देखते हैं, ये मिल गई आपको पावर, ठीक है। अब ये पावर पे ज्यादातर देखेंगे अगर अपन तो सारी जगह पर आपको देखो ये इन वाले कैपेसिटर है, सारे इन वाले सारे कैपेसिटर है, राइट। तो आपके पास हो सकता है पावर शॉर्ट हो, या जिस जगह पर भी बीपीएच पावर जा रहा होगा वो पार्ट में जहां कैपेसिटर लगे होंगे उन कैपेसिटर को शॉर्ट होने के चांसेस होंगे। अगर वो शॉर्ट हो गया तो ये आपकी चार्जिंग आईसी ऑटो कट कर देगी और आपके पास एम्पियर 1 2 3 आएगा, क्योंकि वो आउटपुट नहीं देगा दूसरे आईसी को, है ना। जब वो नहीं देगा तो आपके पास 1 2 3 की सप्लाई आएगी, और अगर 1 2 3 की आ रही है इसका मतलब आपके पास, और अगर वो कॉलकॉम है तो आपके पास कहीं ना कहीं बीपीएस शॉर्ट है, और अगर वो एमटी के है, मीडियाटेक है, और 1 2 3 आ रही है तो भी उसमें बीपीएस शॉर्ट है। और अगर उसमें 5000 एम्पियर, 4000 एम्पियर, 3000 एम्पियर इतना आ रहा है, या 3 एम्पियर 2 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है वो, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास बी बेट की लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट होगी, ठीक है। आगे समझ में आपको कोई डाउट अगर हो तो आप आराम से मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, कोई भी, मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, और भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको और भी आगे समझा सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें अगर कहां कहां जा रही है बीपीएच की लाइन, देखें अब इस पे उसमें देखा होगा आपने कि उसमें सीधा बी बेट से जा रही थी सप्लाई, जा रही थी, कौन सा था वो मीडियाटेक था, ये कॉलकॉम है, ये कॉलकॉम में कहां से जा रही है, ये बीपीएस से जा रही है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें सप्लाई जाती है बी बेट से और इसमें जाती है बीपीएस से। तो ये बीपीएच और बी बेट की लाइन को आपको ध्यान रखना है, उसमें थोड़ी सी रीडिंग और इसमें रीडिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कर लेंगे अब आप लोग। और अगर अगर कहीं से भी आपको कोई दिक्कत आती है फुल शॉर्टिंग की तो वो मेरे से आप आराम से पूछ सकते हैं, और बाकी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, एक तो आपके पास आ सकती है पावर आईसी में, एक आ सकती है आपके पास चार्जिंग आईसी में, एक आ सकती है आपके पास एपीटी आईसी में। देख रहे होंगे आप ये एपीटी आईसी में भी ज्यादा दिक्कत आती है, जिससे सेट एमआई पर अटक जाता है, हैंग होने लगता है, बंद हो जाता है। एपीटी आईसी आप रिसोल्व करते होंगे तो दिक्कत आपको सॉल्व हो जाती होगी। इसके बाद जाती है आपके पास कहाँ, ये 3GP है, यहाँ पर जा रही है, इस पे 4G पर नहीं दिया। अब इस पे देखें अगर ये वाला आपके पास यहाँ से सप्लाई अंदर इंटर कर रही है और ये अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो आपका सेट कितना 4000 एम्पियर ना लेते हुए सिर्फ 1 2 3 लेगा, और उसमें कितना लेगा मीडियाटेक में सीधा 4000 या 5000 एम्पियर लेगा, राइट, ठीक।